हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के। रीडिंग करने वाली हूँ। नो कॉन्टेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। नथिंगनेस, rebirth, understanding, innocence, stress, laziness, आपके पार्टनर की एनर्जी में नथिंगनेस का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि ये अभी कोई भी डिसीजन बना नहीं पा रहे। अभी ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, कोई सोल्यूशन ना मिलना, स्ट्रेस में होना। एक होता ना कि इंसान जब बहुत ज़्यादा डार्कनेस में चला जाता ना, तो फिर उसके आसपास सिर्फ अंधेरा ही होता है, फिर वो रोशनी की तरफ देख ही नहीं पा रहे। ऐसी एनर्जी में रीबर्थ कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि ये चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग होना चाहते हैं, इस कनेक्शन को समझना चाहते हैं या समझ रहे हैं, इस कनेक्शन को, इस बॉन्ड को समझ रहे हैं। इनोसेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि मे बी इनको ऐसा लगता है कि बहुत सीधे तरीके से सिचुएशन ठीक हो जाए, मे बी इनको कुछ करना ना पड़े, ये जहाँ है वहाँ बने रहे और सिचुएशन वर्कआउट हो जाए। ठीक है। एंड स्ट्रेस कार्ड ये बताता है कि ये कुछ करना क्यों नहीं चाह रहे, ये इम्पेशेंट क्यों नहीं हो रहे, ये एफर्ट्स क्यों नहीं करना चाह रहे, ये कुछ सोच क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिप्रेशन में है, इतना ज़्यादा एंजाइटी में है, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है इस पर्सन के दिमाग में। ठीक है, चलिए देखते हैं टैरोट से क्या है। एंजल प्लीज बताइए टैरोट से क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। पेज ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। बात करनी है, आपसे बात करनी है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट है। क्या बात करें, क्या कहें, क्या पूछेंगे, क्या बताएंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, क्या सवाल होगा, क्या जवाब होगा, मेरा पर्सन मुझसे क्या 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 पूछ सकता है। वो पास्ट के बारे में पूछेगा, वो प्रेजेंट के बारे में पूछेगा, वो फ्यूचर के बारे में पूछेगा, और इनके पास शायद आपके उन सारी बातों के आंसर्स नहीं हैं, इसलिए नथिंगनेस। ठीक है। अब यहाँ पे रिवर्थ का कार्ड है, और अगर आप यहाँ पे देखें पेज ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान ने आपके साथ रिश्ते में रहते हुए बहुत कुछ सीखा है। नंबर 8 की एनर्जी है। नंबर 8 क्या है? शनि की एनर्जी है। नंबर 8 अगर आप राइडर कार्ड देखते हैं तो नंबर 8 में 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, सो लेट गो करने की बात करता है 8 ऑफ कप्स। तो एक जो सिचुएशन जो अभी तक शायद ये इस सिचुएशन में कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे थे या कुछ करना नहीं चाह रहे थे
या फिर आइसोलेट होकर बैठे हुए थे। सो अब कम से कम इनकी फीलिंग्स में ये तो आया कि हाँ इनको रिवर्ट करना है, एक न्यू स्टार्ट करना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स इनको ये भी पता है, नंबर 8 की एनर्जी है कि जो भी चल रहा है इनकी लाइफ में इनको उसको लेट गो करना पड़ेगा। ये अपने कंफर्ट जोन में नहीं बैठ सकते, इनको उसको लेट गो करना पड़ेगा, तभी इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली ये मैनिफेस्ट करते हैं, आपको यूनिवर्स से मांगते हैं, आपके साथ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग, हाँ अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इनको अंडरस्टैंडिंग आ रही है, ये समझ पा रहे हैं आपका और इनका बॉन्ड क्या है। मे बी एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, मे बी एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो सोल कनेक्शन है आप लोगों के बीच में। तो आपका और अपना बॉन्ड ये अब समझ पा रहे हैं। मे बी पास्ट में ये इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे, या फिर समझना नहीं चाहते थे, जो भी सिचुएशन रही है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है, इन्होंने मूव ऑन किया था इस सिचुएशन से, ये मूव ऑन कर चुके थे। तो अब मूव ऑन करने के बाद में इनको रियलाइजेशन हो रही है, अब अंडरस्टैंडिंग आ रही है, करे वो पर्सन जो मैं छोड़ के आया शायद मैं उसको ही ढूंढ रहा हूं, मैं बेस्ट से बेस्ट ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए बेस्ट वही था जिसको मैं ऑलरेडी छोड़ कर आया हूँ। तो अब ये अंडरस्टैंडिंग इनको आ रही है। इनोसेंट का कार्ड यहाँ पे क्यों है? इट वॉन्ट्स डेथ एंड रिबर्थ, है ना। ये आपके सामने बहुत सीधे सच्चे, एक होता है ना कि ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत इजी तरीके से आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो भी एंडिंग्स हुई है उसमें रिवर्थ चाहते हैं, बट बहुत इजी। इस इंसान, ये इंसान ना, एक चीज और बता दूं, ये इंसान जो मुझे एनर्जी आ रही है, ये किसी तरह के सवाल जवाब, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट, क्लियरिटी, इन सारी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहता है। इनको ऐसा भी लग रहा है कि कम्युनिकेशन हो, कोई सिचुएशन हो, कोई आउटकम निकले तो बहुत इजी तरीके से निकल रहा है, इनको कुछ नहीं करना पड़े। स्ट्रेस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेट है आपका, हार्ट ब्रेक एनर्जी में है, अभी भी स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं आपके बारे में। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस सिर्फ आप ही ले रहे हो, स्ट्रेस ये भी ले रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। बैठे रहो बैठे रहो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, जस्टिस, जिम्मेदारियां निभानी है, सिचुएशन में न्याय करना है, बात करनी है तो ऐसे दिखाना है, एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग, बहुत नॉर्मल, बहुत हाय हेलो, कैसे हो, क्या है, खाना खा लिया, ठीक हो ऐसी बात करेंगे, है ना, बहुत पेशेंस के साथ में। मतलब मैं क्या ही बताऊं, एक आप ऐसे समझ लो जैसे एक इंसान होता ना जिसके अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, वो अगर चाहे ना तो पूरे 24 घंटे कंटिन्यू बोल सकता है, इतना कुछ भरा पड़ा है इस इंसान के अंदर, लेकिन जब बोलेंगे तो इतना सा बोलेंगे, ऐसी वाली एनर्जी है। जस्टिस, न्याय करना है, रिवर्थ करना है, इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट करना है।
इनको पता है कि इन्होंने गलत किया है, मे बी पास्ट में इन्होंने ये अपनी जिम्मेदारियों से भागे थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे थे, इस रिश्ते से भागे थे, तो अब इनको वापस आना है, इस रिश्ते में एक रिवर्ट करना है एंड जस्टिस करना है। ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। अंडरस्टैंडिंग एंड हाई प्रीस्ट। अब समझ पा रहे हैं ना? अब वही फिर मैं बोलती हूँ ना कि आ रही है अक्ल ठिकाने पे। तो पास्ट में तो बहुत भाग रहे थे ना इधर उधर, ये भी ले लो वो भी ले लो, अरे ये नया पर्सन, अरे ये अट्रैक्शन, ये वो, सब कुछ धरा का धरा रह गया। देखो इंसान क्या होता है, शोर शा के पीछे भागता है, वो ये समझना भूल जाता है कि उसका एक्चुअल पार्टनर है कौन, उसके लिए कौन परफेक्ट है। और जब कई बार किसी के साथ में क्या होता है कि उसको परफेक्ट मिल जाता है, परफेक्ट से भी परफेक्ट मिल जाता है, लेकिन वो उसकी वैल्यू नहीं कर पाता। क्यों? समय से पहले बिना मांगे मिल गया ना, तो वैल्यू नहीं है। और जब 4 जगह धक्के खा के आता है ना, तो फिर वही वैल्यू होने लगती है, वही पर्सन अच्छा लगने लगता है, फिर उसी की ही जरूरत पड़ती है। और वही मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं, डिसीजन बना रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे जा रहे हैं, एंड इनको आपको आपके और अपने बीच का जो बॉन्ड है वो आप समझ आ रहा है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग एंड किंग ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रीस्ट। ये कार्ड ये भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन ना समझ सब कुछ रहे हैं, जानते सब कुछ है, लेकिन फिर भी हाइड छुपा के बैठे हैं, अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस छुपा के बैठ रहे हैं। इनोसेंट, 8 ऑफ वॉन्ड एंड 5 ऑफ वॉन्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप में भी पास्ट में आप बहुत इनोसेंट थे। ठीक है, पास्ट में आप बहुत इनोसेंट थे, पास्ट में ये जैसे बोलते थे वैसे आप कर लेते थे, इन्होंने जो कहा आपने हाँ कर दिया बिना सोचे समझे, और शायद इसीलिए इन्होंने आपको इमोशनल मैनिपुलेट किया, इमोशनली हर्ट किया। लेकिन अब इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, एक होता ना ईंट का जवाब पत्थर से। आप उस एनर्जी में पहुंच गए हो। 8 ऑफ वॉन्ड क्लियर कम्युनिकेशन की बात करता है, एक ऐसी कम्युनिकेशन की बात करता है जो बिल्कुल शार्प, बहुत परफेक्ट होती है, बहुत सटीक बात बोलने वाली। एंड 5 ऑफ वॉन्ड वैसे भी आपको पता है लड़ाई झगड़े की बात करता है, तो मे बी आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहे हैं। और या फिर हो सकता है कि आपने इनको कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया है, जिसकी वजह से भी ये थोड़ा सा परेशान है। अरे ये इंसान तो इतना सीधा सच्चा था और ये इंसान अब ऐसे कैसे हो गया। भाई ऐसे ही हो जाता है, जब आप किसी की वैल्यू नहीं करोगे ना तो वो ऐसे ही हो जाता है। सॉरी देखिए मैं ऐसे कुछ भी बोल देती हूँ, हंस देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का मजाक उड़ा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरा इंटेंशन। मैं सिर्फ इसलिए आपको हंसाने की कोशिश करती हूँ कि आप तो वैसे भी लो एनर्जी में हैं, और अगर मैं भी लो एनर्जी में रीडिंग करूँगी तो आपको हीलिंग कैसे मिलेगी। तो हंसना ज़रूरी है, हंसते रहिए। एंड चलिए रीडिंग पर फोकस करते हैं। स्ट्रेस एंड 2 ऑफ वॉन्ड क्लैरिफाई कीजिए। एम्प्रेस, स्ट्रेंथ। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जहाँ पर ये स्ट्रेस में भी रह रहे हैं, एंजाइटी भी है। मुझे लग रहा है फिजिकल टर्म पे या आउटर अपीयरेंस को देख करके
ये थर्ड पर्सन के पास गए थे बट वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में है। दूसरा, थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। स्ट्रेंथ कार्ड बता रहा है कि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, चाहते हुए भी ये अपना स्टैंड नहीं ले पाते हैं। यहाँ पे एक एनर्जी ये भी आ रही है, पता नहीं किसके लिए, बट ये एक एनर्जी आ रही है कि थर्ड पर्सन अपनी मनमानी करता है, इनको कंट्रोल करता है, उसके बाद में सॉरी अपॉलजी इनको ही करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसलिए अब ये बैठे बैठे वेट कर रहे हैं आपका। मैंने पहले आपको बताया था ना, ये वेट कर रहे हैं क्योंकि ये परेशान है। और परेशान किससे? थर्ड पर्सन से। आपने तो बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया इस इंसान को, लेकिन इस इंसान को आपकी वैल्यू नहीं हुई और ये भाग रहा था इधर उधर, मटेरियलिस्टिक, ये शो शा, इससे अच्छा उससे बेटर मिल गया, बेटर। चलिए देखते हैं इनके इंटेंशंस क्या है आपके लिए। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। जजमेंट, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड, हैंग्ड मैन। देखिए इस रिश्ते में न्याय करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से ये कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड एंड यहाँ पे एस ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं। देखो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स है, बिल्कुल मरे जा रहे हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इस इंसान के दिल में आपके लिए एक कद्र जरूर है, एक वैल्यू जरूर है। मे बी ये पास्ट में नहीं थी बट अब हो रही है, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? एक फीलिंग्स, एक डिजायर, ये इंसान डे बाय डे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, था नहीं, हो रहा है। एंड आपको बहुत लाइक करते हैं, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड क्लियरिटी की बात करता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोलैबोरेशन करना है, क्लियरिटी लेकर आनी है। और इनको ये भी पता है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में, और शायद इसीलिए इनको अट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड है और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड है, ठीक है। और इसीलिए ये एक पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, आपकी तरफ एक डिज़ायर इनको फील हो रहे हैं। चलिए देखते हैं हैंग्ड मैन क्यों है। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, पास्ट को नहीं छोड़ पा रहे। जो पास्ट में आपको चीट करके ये किसी थर्ड पर्सन में गए थे, तो अब तो ओवर थिंक करेंगे ना। पास्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप वापस से आओगे उसको ठीक कर दोगे, चलो हाँ भाई कोई बात नहीं, खराब हो गया तो उसको ठीक कर देते हैं। पास्ट को ठीक नहीं किया जा सकता, जो आपने किया है वो हो गया, उसको नहीं बदला जा सकता, आप कुछ भी कर लो। तो वही एनर्जी दिख रही है कि पास्ट को लेकर, पास्ट नहीं भूल पा रहे हैं, अपनी गलतियों को नहीं भुला पा रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। कोलैबोरेशन करना है, अट्रैक्शन है। जजमेंट कार्ड इनको ये भी लग रहा है कि लोग, हाँ एक मिनट, कुछ लोगों के लिए एक ये भी एनर्जी है कि सोसाइटी में इनकी इमेज बहुत खराब हो रही है। मे बी कुछ लोग हैं जो इनको आपके रिश्ते के लिए बुली कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। लोगों का तो काम ही है, उनको तो मौका मिलना चाहिए, बस वो बोलना शुरू हो जाएंगे और वही हो रहे हैं इनके साथ में। मतलब बहुत से लोग हैं जो आपके और इनके रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं और इनकी सोसाइटी इमेज खराब हो रही है, जिससे ये और भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और दूसरी तरफ आप क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में हो, मे बी आप बहुत क्लियर, क्लीन, स्टेबल एनर्जी में हो, अपने डिसीजन ले रहे हो, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी रहे हो। वो भी परेशानी दे रहा है, तो चारों तरफ से ही फंस गए, चारों तरफ से ही फंस गए।
देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन। एक सेकेंड, इसी से निकालते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आ रहे हैं, 10 ऑफ वॉन्ड एंड जस्टिस। देखो भाई, इस रिश्ते में अभी मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी 4 दिन में आ रहे हैं, 10 दिन में आ रहे हैं, आपको रीच आउट कर रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, आपको प्रपोज करने आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। जो सच्चाई है वो आपको बता रही हूँ। इस रिश्ते में रिकवरी ज़रूर से आएगी, एक नई शुरुआत ज़रूर से होगी, आपका रिश्ता स्टेबल होगा, जो हर्डल्स हैं, जो सिचुएशंस हैं वो ख़त्म होंगी, जस्टिस होगा इस रिश्ते में। बट अभी कोई इम्पेशेंट सी एनर्जी नहीं दिख रही, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2 से 6 हफ्ते की एनर्जी है, ठीक है। मुझे लगता है आज मैंने जोडिक साइन नहीं बताया, चलिए बता देते हो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये है इसमें जोडिक साइंस। नंबर आपके लिए हो सकते हैं 2, 222 क्लेम कर सकते हैं आप इस रीडिंग को। 222 की एनर्जी है, 6, 8 एंड 1 सेकेंड ऐसे बता देते हो। आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, यस। नंबर 5, 8 ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, एंड 7 एंड 21 ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। सॉरी फॉर दैट, मैं आज थोड़ा सा भूल गई थी यार, हो जाता है कभी कभी। अब देखती हूँ थर्ड पर्सन के साथ में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में रिश्ता कैसा चल रहा है एंजल, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में रिश्ता कैसा चल रहा है। गिल्ट, अगेन से सुनो, गिल्ट, वी आर द वर्ल्ड, कंप्लीशन में जा रहे हैं, कॉन्शियसनेस, क्रिएटिविटी। देखिए दोनों में से किसी एक को तो गिल्ट हो रहा है इस रिश्ते में आने का। स्पेशल मुझे लग रहा है कि थर्ड पर्सन को, थर्ड पर्सन में भी बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट है और थर्ड पर्सन को अब रियलाइज हो रहा है कि उसने क्यों किया। चलिए क्लैरिफाई करते हैं पहले, गिल्ट की एनर्जी क्यों है एंजल। द वर्ल्ड, कंप्लीशन हो रहा है, ठीक है। 8 ऑफ कप से कोई तो इस रिश्ते से जो बाहर जा रहा है, और स्पेशल आपके पार्टनर जा रहे हैं इस रिश्ते से बाहर, जिसकी वजह से थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट, रिग्रेट और एंजाइटी में है। थर्ड पर्सन को लग रहा है मैंने इन्वेस्ट ही क्यों किया इस रिश्ते में, मुझे नहीं करना चाहिए था। 10 की एनर्जी है, सो डेफिनेटली यहाँ पे कंप्लीशन हो रहा है। 8 ऑफ कप्स मैं पहले ही करी थी, कंप्लीशन हो रहा है। थर्ड पर्सन के कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं आपके पार्टनर, एंड इस रिश्ते में एक कंप्लीशन की एनर्जी है। कॉन्शियसनेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ना जो कंपेटिबिलिटी आपके पास साथ में फील हो रही है, जो अंडरस्टैंडिंग आपके साथ में फील होती है, मे बी जिस तरह से आप इनके इनर चाइल्ड को हील करते हो, वो कंपेटिबिलिटी इनको थर्ड पर्सन के साथ नहीं मिल रही। लेट्स क्लैरिफाई। यस, मैजिशियन, 10 ऑफ कप्स, एंड ये इस रिश्ते से मूव ऑन होकर के अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। अब ये आप ही हो सकते हैं। देखते हैं आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज बताइए क्या आउटकम होगा थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच, क्या आउटकम होने वाला है।
आइसोलेशन, आउटकम यही दिख गया, ठीक है। इंटेंसिटी, अकेले पड़ जाएंगे, टर्निंग इन, कुछ नहीं होगा इस रिश्ते में, ठीक है। ये रिश्ता एंडिंग पर जा रहा है, दोनों अपने अपने जोन में चले जाएंगे, दोनों परेशान हो जाएंगे, दोनों रोने लगेंगे, ये भी रो रहे हैं ना। एंड इन लोगों की जो सिचुएशन है वो एक पॉज एनर्जी में जाती हुई दिख रही है, ठीक। सो बहुत ज़्यादा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे इस रिश्ते में। ओवरऑल मैं देख रही हूँ ये धीरे धीरे एंडिंग की तरफ जा रहा है रिश्ता। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेज क्या हैं आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। हीलिंग, हीलिंग की ज़रूरत है इनको। वही मैं बता रही थी कि आपके साथ में कंपैटिबिलिटी फील होती है, आप जो इनको हीलिंग देते हो, इनके इनर चाइल्ड को हील करते हो, वो बहुत मिस करते हैं। एंड सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट, तो आपके साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दूसरा ना, इनको ये भी पता है कि इनकी जो गलत आदतें हैं या फिर कोई एडिक्शन है या कुछ है, मिसबिहेव किया है आपके साथ में, तो इनको हील करना पड़ेगा, उस सिचुएशन से हील करना पड़ेगा। एंड ओपन हार्ट, एक ओपन हार्ट के साथ आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं। फिर से सेलिब्रेट का कार्ड है। या फिर ये आपसे चाहते हैं कि आप एक ओपन हार्ट, मतलब ओपन होकर के इनसे बात करें, ठीक है। और देखते हैं और क्या मैसेज है। गाइडेंस, हाँ, किसी से तो ये गाइडेंस ले रहे हैं, कोई तो है जो इनको गाइड कर रहा है, या फिर ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ पे। सो ये आपके लिए गाइडेंस भी ले रहे हैं, इस रिश्ते के लिए गाइडेंस ले रहे हैं। पॉज, टाइम टू टेक ब्रीदर। सो इनको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में काम करने से पहले, वही एनर्जी यहाँ पे भी आई है कि स्टेबिलिटी है, न्यू बिगनिंग है, सब कुछ है, लेकिन अभी एक्शन नहीं है। सो एक्शन से पहले ना ये एक पॉज लेना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं और क्या मैसेज है। पर्सपेक्टिव, मे बी पास्ट में ना ये अपनी 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 ही बातें करते जा रहे थे, बट अब ये आपके पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड बाकी दूसरे पर्सपेक्टिव से भी मे बी सिर्फ इमोशनल होके नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल होकर के नहीं सो रहे हैं। सो अपने आप को एक बैलेंसिंग एनर्जी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ लव, और सेल्फ लव से ही हीलिंग मिलेगी, पहला ही कार्ड यहाँ पे हीलिंग है। सो अभी थोड़ा सा इनको मे बी टाइम चाहिए अपने खुद के लिए। पहले ये खुद हील हो गए, पहले जो यहाँ पे ये जो एनर्जी है आई है ना, नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है, नई शुरुआत करनी है, समझ पा रहे हैं। एंड जो भी यहाँ पे एनर्जी आई है स्ट्रेस की, सो इनको इस एनर्जी से हील होना पड़ेगा, तभी यहाँ पे ये एक्शन लेंगे आपके लिए। चलिए अब देखते हैं आउटकम। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच इस सिचुएशन का आउटकम क्या होगा, एंजल प्लीज बताइए। ओवरऑल इस सिचुएशन का आउटकम क्या होगा मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच। पॉलिटिक्स एंड सेलिब्रेशन, मोरालिटी। सो देखिए, सेलिब्रेशन तो है, नंबर 3 की एनर्जी है, नंबर 7 है, लेकिन मैं आपको बता दूं नंबर 7 की एनर्जी है, पॉलिटिक्स का कार्ड है। या तो हो सकता है ये कुछ लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, किसी तरह का मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कोई प्लानिंग, कोई प्लॉटिंग, कुछ तो है ऐसा जो ये करने की कोशिश करेंगे आपके साथ रिश्ते में आने के लिए।
क्योंकि आपके बिना इनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं रह सकती, और इस बात का अंदाज़ा है इस इंसान को। तो शाम दाम दंड भेद कुछ भी लगाएंगे, बट आपके साथ में न्यू बिगनिंग जरूर से करेंगे। हाँ, थोड़ा सा ये है कि आड़े टेढ़े तरीके से आ रहे हैं, पॉलिटिक्स है, बट न्यू स्टार्ट जरूर से होगा। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज बताइए। द मास्टर, पोस्टपोनमेंट, क्रिएटिविटी। देखिए, यूनिवर्स को अफर्म कीजिए, को क्रिएटर बनिए, मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी लाइफ में नई शुरुआत कीजिए। एंड जो पास्ट में बीत गया है ना, वो दिन लौट के नहीं आएगा, इस बात को मानिए। सो पास्ट को लेट गो कीजिए। एंड क्रिएटिविटी का कार्ड आ रहा है बॉटम में। सो ये हैप्पीनेस है, ये खुशी है, इसको एंजॉय कीजिए। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।